Hello everyone, I am Vaishali Nahar. I hope you all are fine. I welcome you at my YouTube channel School at Home. Today I am going to teach you class 6 science chapter number 2 components of food. In previous lecture we already covered chapter number 1 food. Okay, so in that chapter we studied about food and food items, ingredients of the food. Okay. For example, if you prepare a rice, then you require the ingredients. जो हमको food बनाने में, rice बनाने में जो चीजें लगेंगी, that we call the ingredients. तो raw rice, कच्चा चावल और water. Okay, but in this chapter we studied about the components of food. The food which you are eating, from that food what you will get. Okay, so why the food is necessary for us. Okay, and from that food what we get. Okay. So हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. In chapter 1, we made a list of food items that we eat. We also identify food items eaten in different parts of India and mark this on its map. Okay. So जो आपकी चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो फर्स्ट एक्टिविटी थी आपकी वो ये थी कि आपको आपके फ्रेंड से जो स्कूल में हो या दूसरे स्टेट में रहते हैं उनसे पूछना था फूड आइटम्स की वो क्या क्या खाते हैं और उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी थी. अब बात करते हैं मील. तो अ मील could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of lady finger, bhindi. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. Okay. Okay, so in different parts of a country, in different states, different type variety of food is eating, different types of meal they are taking. So there are different types of meal are given here कि चपाती, कुछ लोग जो है खाने में चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं, कोई ब्रिंजल करी, कोई भी एक वेजिटेबल सब्जी हो सकती है. अनादर कुछ लोग हैं वो राइस चावल और सब्जी खाते हैं, कुछ लोग हैं वो अपम फिश करी वेजिटेबल, मतलब डिफरेंट टाइप का मील लोग लेते हैं. ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पे एक फिगर में आपको गिवन है यहाँ पे मील. अब आपकी जो एक्टिविटी 1 है, आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. यूजुअली जो हमारे मील में एक आइटम होता है जो ग्रेन का होता है. फॉर एग्जांपल की जो अगर हम बात करें रोटी चपाती की तो वो आपकी व्हीट से बनती है. बात करें इडली डोसा तो वो राइस से बनता है. अदर आइटम होता है कुड बी जो हम रोटी चपाती या इडली सांभर के साथ खा सकते हैं, इडली डोसे के साथ खा सकते हैं, दैट इज दाल. या अगर हम बात करें चपाती तो डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स, ये चीज़ होती है. इट में इंक्लूड अदर आइटम्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कर्ड, कुछ लोग दही लेते हैं, छाछ बटर मिल्क छाछ लेते हैं, पिकल्स अचार होता है. सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 1.1. डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट रीजन का आपका टेबल 2.1 में क्या मील गिवन है. आपको सिलेक्ट द फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1 and add some more meals to the list and enter this table in 2.1. 2.1 में कुछ different region है हमारे, उसका फूड मील गिवन है और आपको और कुछ भी आप उसमें क्या कर सकते हैं फाइंड आउट करके ऐड कर सकते हैं. ये है आपकी एक्टिविटी 2.1. Sometimes we may not really have all this variety in our meals. हमेशा तो ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती है. इफ यार अगर हम बात करें हम कहीं ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वी में ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे. तो हमें जो भी मिलेगा रास्ते में वो चीज़ हम खा लेंगे, क्योंकि घर जैसा खाना तो हम बाहर हमें मिलेगा नहीं. वी में नॉट बी इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम. और हमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो फूड में इतनी सारी वेराइटीज जो होती हैं फूड आइटम्स की वो खा सकें. देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू दो why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. जो मील का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया गया है कि डिफरेंट टाइप्स का जो है मील खाया जाना चाहिए. और डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम, और हमारी बॉडी को
कभी आपने सोचा है कि हमारी बॉडी को जो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं उसका क्या पर्पस है हमारे लिए, कि क्यों हम खाते हैं। और हर चीज डिफरेंट डिफरेंट चीजें कहा जाता है कि आपको सब चीज खानी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रोटी खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, क्योंकि हर चीज में क्या होता है, कुछ क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। वो हम आगे देखेंगे। फूड खाते हैं हम जो डिफरेंट वेराइटी का, उससे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो जैसे कि बात करी थी हमने कि टेबल 2.1 में क्या डिफरेंट रीजन और स्टेट का क्या गिवन है, फूड गिवन है। दो आपको एग्जांपल गिवन है। पंजाब, तो पंजाब में लोग मक्के की रोटी खाना पसंद करते हैं, राजमा, सरसों का साग सबने सुना होगा, कर्ड, घी। ओके, आंध्र प्रदेश के लोग आंध्र प्रदेश में लोग राइस, तुअर दाल, रसम, कुंदरू, बटर मिल्क, घी, पिकल। तो यहाँ पे 2 स्टेट्स का गिवन है। आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल गुजरात के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान ऐड कर सकते हैं आप, और यहाँ पे टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटी है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ओके, अगर हम कोई भी फूड आइटम बनाते हैं तो फूड आइटम को बनाने के लिए जो भी उसमें मटेरियल, उसको क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। और उन इंग्रेडिएंट्स के लिए अंदर क्या होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उन कंपोनेंट्स को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। आई बात समझ में? द फूड कंपोनेंट्स विच वी आर द फूड कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके, विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, दैट कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो फूड आइटम आप खाते हैं, फूड आइटम्स को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, ठीक है, और उन इंग्रेडिएंट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। और उन्हीं कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करिएगा। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड एज। जो नेम गिवन है, जो मेजर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको क्या नाम गिवन है, आप देखें क्या क्या होते हैं वो। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। एक बार और देख लेते हैं क्या है उनके नाम जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स dietary fibers and water which are also needed for our body। इनके साथ साथ जो फूड है उसके अंदर क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, वाटर होता है। कुछ फूड ऐसे होते हैं उनके अंदर डाइटरी फाइबर्स, वाटर प्रेजेंट होता है, जो भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या सारे फूड के अंदर, क्या अगर हम बात करें राइस की, तो क्या राइस के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी क्या? क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, फैट्स, विटामिन? नहीं ना। ठीक है, तो विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कुछ सिंपल मेथड है, कुछ टेस्ट है जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि कुक फूड या फिर जो रॉ इंग्रेडिएंट्स रहता है उसके अंदर ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल, वो प्रेजेंट है कि नहीं, एक से ज्यादा। दिस टेस्ट for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients। जो टेस्ट होता है किसके प्रेजेंस को देखने का, कि फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, वो सिंपल होता है एज कंपेयर टू अगर हम बात करें दूसरी चीजों की, ठीक है, मिनरल्स की, विटामिन की। तो लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल अवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। For carrying out this test, you will need a solution of iodine, copper sulfate and caustic soda। इस टेस्ट को, किसकी टेस्ट को चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की। अगर आपको इसको चेक करना है कि आपके फूड के अंदर ये चीजें हैं क्या, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, आयोडीन सोल्यूशन लगेगा, कॉपर सल्फेट लगेगा और कॉस्टिक सोडा लगेगा। यू विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स लगेंगी और ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब्स और ड्रॉपर लगेंगे आपको। Try this test on cooked food items as well as on raw material। तो जो बना हुआ चीजें हैं उस पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं, और या जो कच्ची चीजें हैं वो उन पे भी आप रॉ मटेरियल्स पे भी चेक कर सकते हैं। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from this test। उसमें फॉर्मेट गिवन है कि आपको कैसे रिकॉर्ड करना है टेबल 2.2 में।
Some food items are given in this table. कुछ food items already given है. You can conduct the test either with this or any other available food items. आप इनके ऊपर भी टेस्ट लगा सकते हैं और या दूसरे food items को लेके चेक कर सकते हैं. Do this test carefully and do not try to eat or test any chemical. आप इन टेस्ट को करिए बट आपको कोई केमिकल नहीं खाना है. If the required solutions are not available in ready-made form, जो अगर हमने बात करी थी कि हमें क्या चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, अगर रेडीमेड अवेलेबल नहीं है, रेडीमेड, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज. तो आप आपकी टीचर की हेल्प ले सकते हैं. लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन. चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. यहाँ डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स जो फाउंड होता है इन अवर फूड आर इन यहाँ पे हम देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे आपको और डाइल्यूट सॉल्यूशन, जैसे कि हमने अगर प्रॉपरली आपके पास जो हमने बात कर रहे थे कि आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है तो टीचर की हेल्प से आप बनवा सकते हैं. वो कैसे के बनाएंगे? अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर. तो आपको क्या करना है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है टिंचर आयोडीन, उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है और हाफ फिल करना है किससे? वाटर से. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. तो आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है तो आप कॉपर सल्फेट 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को लेंगे 2 ग्राम और उसको काय में मिक्स कर देंगे 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में. आप 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व करेंगे किसके अंदर? 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर के अंदर. मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. जो आपको सॉल्यूशन बनाना है कॉस्टिक सोडा का. चलिए अब बात कर रहे थे यहाँ पे कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. बहुत सारे टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. जो मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड होता है इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. किस फॉर्म में रहता है? वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में रहता है. वी कैन इजीली टेस्ट इफ द फूड आइटम्स कंटेन. हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं. तो चलिए टेस्ट देखते हैं. एक्टिविटी 2 है आपकी टेस्ट फॉर स्टार्च. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट्स आप लीजिए, फूड आइटम लीजिए और उस पर क्या करिए? पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट. अभी हम देख लिया था कि आपको आयोडीन सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है. आपको 2-3 ड्रॉप उस पर डालनी है आपके फूड पे. ऑब्जर्व इफ देयर इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम्स. अगर फूड आइटम का कलर अगर चेंज होता है, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक. अगर चेंज आता है ब्लू ब्लैक, कलर चेंज हो जाता है आपका नीला या काला, तो इसका मतलब है अब ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर चेंज आया है कलर और कलर आया है ब्लू या ब्लैक, इसका मतलब है कि फूड के अंदर क्या था? स्टार्च था. रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स. ये आप टेस्ट है उसको रिपीट कर सकते हैं. कोई भी फूड आइटम्स लीजिए, उस पर डालिए आयोडीन सॉल्यूशन और देखिए अगर कलर चेंज होता है इट मीन्स दैट फूड आल्सो कंटेन अ स्टार्च. एंटर ऑल द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2 में आपको क्या करना है यहाँ पे करना है. जैसे रॉ पोटैटो पे लिया था तो क्या देखना है कि इसमें स्टार्च है क्या. जैसे मिल्क की बात करी तो आपको इन सारे जो दिए रखे हैं कि रॉ पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस हुआ, कुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड तुअर दाल, कुक्ड दाल, स्लाइस ऑफ एनी वेज, इन सब में आपको टेस्ट लगा के आप चेक कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट वाला जो दे रखा है आपको यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम है आपका किसका? स्टार्च का. तो इन सब पे आप इसी तरीके से स्टार्च की प्रेजेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए ये हमने स्टार्च का देखा था. अब हम देखते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. ओके, इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट is a solid, you first need to make a paste of it and powder it. आपको स्मॉल क्वांटिटी लेनी है फूड की. अगर आपका फूड कैसा है? सॉलिड फॉर्म में है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसका पेस्ट या पाउडर बनाना पड़ेगा.
ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी, आप उसको ग्राइंड कर लीजिए या मैश कर लीजिए फूड आइटम को। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखिए उसको और ऐड करिए 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, और 10 ड्रॉप डालिए आप, 10 बूंद डालिए पानी की और उसको शेक करिए एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। नाउ यूजिंग कॉपर, नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपको क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से उसमें ऐड करना है 2 ड्रॉप्स किसकी, कॉपर सल्फेट की, और 10 ड्रॉप्स आपको डालनी है किसकी, कॉस्टिक सोडा की। ठीक है, shake well and let the test tube stand for few minutes. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? आप उसको शेक करिए। Did the content of the test tube turns violet? तो अगर उसका जो कंटेंट था टेस्ट ट्यूब में, अगर वो कैसा हो जाता है, वायलेट कलर आ जाता है, तो वायलेट कलर क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। अभी हमने स्टार्च का देखा था तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ रहा था, उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे थे 2-3 ड्रॉप्स फूड आइटम पर, और यहाँ पे हमने डाला है कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन, और क्या डाला है आपने यहाँ पे, कॉस्टिक सोडा। अगर कलर आ जाता है कैसा, वायलेट कलर आ जाता है, इट मींस क्या प्रेजेंट है उस फूड आइटम में, प्रोटीन प्रेजेंट है। इस तरीके से आप प्रोटीन का टेस्ट लगा सकते हैं। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। यहाँ टेबल में जैसे मिल्क में बताया है कि प्रोटीन प्रेजेंट है, आप इन सारे जितने भी यहाँ पे फूड आइटम्स मेंशन है उन पे इसी तरीके से सेम मेथड से आप चेक कर सकते हैं प्रोटीन को, टेस्ट को। चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं टेस्ट ऑफ फैट। अगर फैट चेक करना है कि फूड आइटम में फैट अवेलेबल है नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लीजिए, उसको रैप करिए इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, और उसको क्या कर लीजिए, बारीक 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 पीसेस कर लीजिए, क्रश कर लीजिए। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, ध्यान रखना है कि जिस पेपर में आपने उसको रैप करा था, फोल्ड किया था, वो फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, फिर पेपर को आप क्या करिए, स्ट्रेट करिए और उसको ऑब्जर्व करिए। डज इट हैव ऑयली पैचेस, अगर उस पर क्या आ जाता है, ऑयल लग जाता है, ऑयली पैचेस आ जाते हैं। होल्ड द पेपर, कैसे देखेंगे, तो उसको लाइट के अपोजिट रखिए। आर यू एबल टू सी द लाइट faintly through this patch? An oily patch on paper shows that the food items contain fat. इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, फैट प्रेजेंट था। The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. अगर आपने क्या करा है, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें पानी होता है, तो अगर आपने फूड को रैप करा था पेपर से, तो आप, और उसमें क्या था, वाटर प्रेजेंट था, तो थोड़े टाइम रुकिए और पेपर को सूखने दीजिए। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। इफ नो ऑयल पैचेस शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम, अगर उस पर ऑयली पैचेस नहीं दिखते हैं सूखने के बाद भी पेपर के, इट मीन्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं, फैट प्रेजेंट नहीं है। What do this test shows? Are fat, protein and starch present in all the food items that you tested? Does a food items contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? आपको टेस्ट लगाना है और फाइंड आउट करना है कि कोई ऐसा फूड आइटम फाइंड करना है कि जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, या कोई ऐसा फूड आइटम है कि जिसके अंदर इसमें से एक भी चीज नहीं है। ओके, सो वी टेस्टेड अ फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने जो टेस्ट किया था फूड आइटम्स को, यहाँ पे 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स के लिए चेक करा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए। ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के लिए हमने क्या करा था, यहाँ पे क्या करा था हमने, याद करिएगा और ध्यान से सुनिएगा, हमने आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया था। प्रोटीन का चेक करने के लिए हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का यूज किया था। फैट को चेक करने के लिए हमने क्या करा था, यहाँ पे आपको फूड आइटम लिया था, उसको रैप करा था, और अगर ऑयली पैचेस आते हैं, इट मींस इट कंटेन्स अ फैट। देयर आर अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो कि डिफरेंट फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। व्हाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? अब बात आती है कि ये न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों है। तो आप देखें यहाँ पे
कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी टू अवर बॉडी। आपको सबको पता है कि हमारी बॉडी है, बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि हम क्या कर सके, काम कर सकें। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो आपका न्यूट्रिएंट्स है वो इसलिए चाहिए बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अवर बॉडी। फैट्स आर आल्सो गिव्स एनर्जी। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आप देखिए फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। और अगर हम बात करें तो कि जो आपको फैट है वो ज़्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अगर हम सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा को देखें तो आपने सेम अमाउंट में अगर आपने फैट और कार्बोहाइड्रेट को लिया है तो आपको फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो जिन फूड्स के अंदर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट होता है उन फूड्स को क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहा जाता है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर अ ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। प्रोटीन्स की जरूरत होती है ताकि हमारी बॉडी की क्या हो सके, प्रॉपर ग्रोथ हो सके, हमारी बॉडी जो है रिपेयर एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। अगर कोई भी चीज है बॉडी के अंदर आपकी, जैसे कि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपकी को जरूरत होती है प्रोटीन्स की। फूड, अब आप देखिए यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिवन है। यहाँ पे फिगर 2.3 में देखिए तो ये है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जिन जिन चीजों से मिलता है। तो आप देखिए पोटैटो है, ठीक है, शुगर केन, पपिया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, वीट एंड स्वीट पोटैटो। ये सारी चीजें हैं जिनके अंदर क्या मिलता है, ये क्या है, सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के। अब आप देखिए जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेज, और ये जिनसे हमें फैट्स मिलता है। तो पहले फैट मिलता है अगर हम कोई बात करें प्लांट सोर्सेज की जिनसे हमें फैट, तो ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट, तिल, सोयाबीन ऑयल, ये जो बात कर रहे हैं हम कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, ये प्लांट प्रोडक्ट हैं जो कंटेन करते हैं फैट्स को। और अगर हम बात करें एनिमल सोर्स जिनसे हमें फैट मिल सकता है तो वो है मीट, घी, मिल्क, क्रीम, बटर। ओके, ठीक है, एनिमल सोर्सेज जो हमें एनिमल से मिलते हैं, इनमें कंटेन होता है फैट। हम बात करें यहाँ पे किसकी, प्रोटीन की। सम सोर्सेज, अगर हम ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल में काम आएंगे कि आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि राइट द टू सोर्सेज या सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब उसमें भी आपको प्रोटीन प्लांट सोर्स से कैसे मिल रहा है और एनिमल सोर्सेज क्या है जिनमें क्या होता है आपको प्रोटीन मिलता है। तो आप देखिए यहाँ पे मेंशन है सोयाबीन, बीन्स, दाल, मूंग, ग्राम, पीज, ये सारे कैसे हैं, प्लांट सोर्सेज है जो कंटेन करते हैं क्या, प्रोटीन को। ये आपका मीट हुआ, फिश, पनीर, एग, मिल्क, ये सब क्या है, एनिमल सोर्सेज हैं जिनसे क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है। चलिए, कंटेनिंग ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। मतलब जो फूड क्या कंटेन कर रखते हैं, फूड कंटेनिंग प्रोटीन, जिन फूड्स के अंदर प्रोटीन होता है उनको क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इससे पहले हमने पढ़ा था एनर्जी, आप देख सकते हैं ऊपर जाके फूड आइटम्स जो क्या कंटेन कर रहे थे, यहाँ पे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट हो रहा था। जिन फूड आइटम्स के अंदर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट उनको कहा जाता था एनर्जी गिविंग फूड्स। यहाँ पे आप देख लीजिए तो उनको कह रहे थे हम यहाँ पे एनर्जी गिविंग फूड्स, जो फूड के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। और जिन फूड आइटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अभी हमने बात करी थी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। तो उन फूड आइटम्स को क्या कहा जाता है, उन फूड्स को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। विटामिन जो फूड आइटम्स कंटेन करके रखते हैं वो फूड आइटम्स हमें किससे हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं डिसीज से। विटामिन आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन हमारी आईज को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट। विटामिन जो होते हैं डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, और उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। सम ऑफ दीज आर, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स गिवन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। दीज
देयर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, ग्रुप भी है यहाँ पे विटामिन का, उसको क्या दे, देयर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड, जिसको क्या कहा गया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन। हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप के जो विटामिन है उनकी जरूरत होती है यहाँ पे, ताकि हमारी बॉडी जो है डिसीज से फाइट कर सके। स्मॉल क्वांटिटीज में हमें सारे टाइप के विटामिन चाहिए। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन, डिफरेंट डिफरेंट विटामिन के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। अगर बात करें विटामिन ए, तो विटामिन ए आपकी स्किन और आईज को हेल्दी रखता है। विटामिन सी जो है आपको हेल्प करता है कि आपकी बॉडी जो है वो फाइट कर सके अगेंस्ट मैनी डिसीजेस, बीमारियों से लड़ सके। विटामिन डी जो है हेल्प करता है कि विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स और टिथ के काम में आता है। ये फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन, यहाँ पे कुछ मेंशन है फिगर 2.6 में जो विटामिन होते हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल ये देखिए सोर्स ऑफ विटामिन ए की गिवन है, जैसे मिल्क और फिश ऑयल गिवन है यहाँ पे। विटामिन बी तो उसका सोर्स है लिवर। यहाँ पे आप देखेंगे विटामिन सी तो टमाटो, ऑरेंज, गुआवा, आंवला, गुआवा, ऑरेंज, ये सोर्सेज है विटामिन सी के। ठीक है, अब बात करते हैं मिनरल्स। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज एसेंशियल। मिनरल्स भी हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में। अब हम देखते हैं यहाँ पे आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से भी हमें हमारी बॉडी को क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। अब मिनरल्स क्यों चाहिए हमारी बॉडी को, तो फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स वो गिवन है आपको फिगर 2.10 2.10 में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको यहाँ मिल्क से आपको क्या मिल रहा है, फॉस्फोरस मिल रहा है। आयोडीन का सोर्स गिवन है यहाँ पे आपको। सम सोर्सेज ये जैसे कि मेंशन है यहाँ पे, ये एप्पल देख सकते हैं आप, तो ये आयरन मिलता है ये सब चीजें खाने से। मिल्क, एग खाने से कैल्शियम मिलता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सारे जो फूड आइटम है उनमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस while रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। आप ये जैसे हमने जो टेस्ट ऊपर टेबल बनी थी और उसमें टेस्ट लगाने को कहा था, उसमें आप जब करेंगे अगर उसको, तो आपको पता चलेगा कि फूड आइटम्स में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in other। ये हो सकता है कि कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में हो और कुछ कम में। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। कि अगर हम बात करें राइस में, तो राइस में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, उसमें दूसरा न्यूट्रिएंट्स भी होता होगा, लेकिन अगर हम बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। दस वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। मतलब इसलिए राइस को क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड कहा जाता है। मतलब मेन सोर्स कहा जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स अ डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए, वाटर भी चाहिए हमारी बॉडी को। तो डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो, उसको क्या कहा जाता है, रफेज भी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रफेज। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली काय से मिलता है आपको, इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट provided by plant products in our food. Whole grains and pulses, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज। आपको अगर डाइटरी फाइबर चाहिए तो आपको वो कैसे मिलेगा, पल्सेस से मिलेगा। पोटैटो, फ्रेश फ्रूट खाएंगे आप, वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपको इससे डाइटरी फाइबर मिलेगा, और डाइटरी फाइबर्स को ही क्या कहा जाता है, रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी बट इट इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड टू इट्स बल्क। ओके, तो आप बात करेंगे रफेज आपको
से आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, बट ये क्या है, हमारी जो फूड का है एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है। दिस हेल्प अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। उसका डाइटरी फाइबर से आप समझ रहे होंगे कि अगर हम कोई फूड खाएंगे बट अगर वो कैसा है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो उस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें कैसे मिलेंगे। तो जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो हमें जो हेल्प करते हैं कि जो आपका जो फूड अनडाइजेस्ट है उसको डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। दिस हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। क्योंकि अगर आपका प्रॉपर डाइजेशन होगा, मतलब अगर आप जो फूड खा रहे हैं वो आपको डाइजेस्ट हो रहा है, तो ही तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। बढ़ते हैं आगे। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अगर हम कहा ही जाता है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तो वाटर जो है बहुत असेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो वाटर काय के हेल्प में आता है, जो भी आप फूड ले रहे हैं फूड ले रहे हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज अ यूरिन एंड स्वीट। और ये आपको हेल्प करता है जो भी आपका बॉडी का वेस्ट है उसको एज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट, मतलब पसीने और यूरिन के रूप में क्या करता है, आपकी बॉडी से बाहर निकालता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ आवर वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक। अगर आपको कहा जाता है कि आप कैसा लिक्विड खाना खाना चाहिए, ठीक है, तो आप जो भी चीज़ें खाते हैं लिक्विड, उससे आपकी पानी की कमी जो है बॉडी में पूरी होती है। जैसे हम वाटर, मिल्क ले रहे हैं, टी, क्योंकि इससे क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इन एडिशन वी ऐड अ वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। हम क्या करते हैं, हमारा जो भी खाना बनाते हैं उसमें भी फूड को ऐड करते हैं। लेट अस सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर। तो हम देखते हैं कि कुछ और क्या सोर्स है जिससे हमारी बॉडी को क्या मिल सकता है, पानी मिल सकता है। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू अ स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो। आप चेक कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा फूड आइटम है जिसमें वाटर प्रेजेंट है। तो आप देखिए टोमेटो और अगर हम लेमन को कट करेंगे तो हमारे हाथ जो है वो गीले हो जाएंगे। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल और फ्रूट्स। आप ये देखिए कि आप जब भी कोई सी भी टाइप का फ्रूट या वेजिटेबल काट रहे हैं, अगर आप या उसको छील रहे हैं, मैश कर रहे हैं, और अगर आपके हाथ क्या हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं, ठीक है, तो peeled, grated or mashed at your home, do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि कोई ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल है जिसके अंदर कुछ अमाउंट वाटर का प्रेजेंट ना हो, ठीक है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ। जो कुछ आपने देखा होगा कि जो कुछ फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें ऑलरेडी कुछ जो होता है, क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर। तो हमारी बॉडी की जो है वो कमी से पूरी हो जाती है, वाटर की कमी। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो ऐड अ वाटर व्हाइल कुकिंग फूड आइटम्स। जब हम चाय बना रहे हैं या कोई सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, तो इनमें हम वाटर को ऐड करते हैं। तो इससे भी हमारी बॉडी में क्या होता है, वाटर की जो नीड है वो पूरी होती है। अब बात आती है बैलेंस डाइट क्या होती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान से देखिएगा। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। जो भी फूड हम खाते हैं हमारे इन अ डे, उसको क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है। फॉर अ ग्रोथ, और क्यों खाते हैं हम फूड, ताकि का ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ की, आपकी बॉडी की गुड हेल्थ के लिए। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। ओके, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो पूरी हो सके। मतलब न्यूट्रिएंट्स ना तो ज़्यादा मात्रा में चाहिए हमें, ना तो, क्योंकि किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ की अति क्या होती, खराब होती है, या तो वो कम हो तो भी हमें क्या मिलेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो ज़्यादा और कम नहीं, आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को वो फुलफिल हो जाए, एंड नॉट टू लिटिल of the other. The diet should also contain good amount of roughage and water. आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें roughage भी हो, वाटर भी हो। डाइटरी मतलब आपका ऐसा डाइट होनी चाहिए जिसमें कैसे हो, आपका वाटर भी प्रेजेंट हो, roughage भी प्रेजेंट हो। ओके, तो ऐसी डाइट को कहा जाता है बैलेंस डाइट। आप समझ गए, वो डाइट मीन्स वो खाना जो आपको क्या कर रहा है, आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे रहा है,
आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर दे रहा है, आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ रफेज दे रहा है। और रफेज को यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि उसे क्या कहा जाता है, डाइटरी फाइबर्स। क्या कहा जाता है, ये देख लीजिए, डाइटरी फाइबर्स। वो फूड आइटम जो कि क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी के जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो ऐसी डाइट जिसमें ये क्या हो, सारे न्यूट्रिएंट्स हो जो आपकी बॉडी को चाहिए, वाटर प्रेजेंट हो और रफेज प्रेजेंट हो, उसको कहा जाता है, ऐसी डाइट को कहा जाता है बैलेंस्ड डाइट। क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सारे टाइप, बच्चे, बूढ़े, जवान, क्या सबको एक ही टाइप की डाइट लगती है क्या? डू यू आल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work what we do? और किस टाइप की डाइट चाहिए, ये क्या है, क्या आपने सोचा है कि आप क्या कैसा फिजिकल काम कितना कर रहे हैं, फिजिकल वर्कआउट कितना कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ व्हाट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। एक चार्ट बनाइए कि आपने एक वीक में क्या क्या चीजें खाई हैं। चेक वेदर all the nutrients mentioned are present in one or other food items being eaten within a day or so। और आप लिस्ट बनाइए कि जो भी बात कर रहे थे हम न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या देखे थे आपने, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, क्या उसमें प्रेजेंट थे, जो जो चीजें आपने खाई। तो पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग, fermented foods, South Indian foods such as idli, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, available vegetables, other such food provide many nutrients। इन सारी चीजों से आपको अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। Therefore one can eat a balanced diet without expensive food material। तो एक्सपेंसिव मतलब ज्यादा खर्चा ना करे बिना भी आप ये क्या कर सकते हैं, अगर इन चीजों को खाएंगे तो आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट मिलेगी और सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड आल्सो बी कुक्ड properly so that its nutrients are not lost। ओके, सिर्फ इतना ही काफी नहीं कि आप जो है राइट काइंड का फूड खा रहे हैं, सही टाइप का फूड खा रहे हैं, बट ये भी जरूरी कि आपने उसको प्रॉपर कुक करा हो ताकि आपको उसका कोई भी न्यूट्रिएंट्स क्या हो, वेस्ट ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आपको पता है कि अगर जो हम किस तरीके से बना रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और peeling them, अगर आपने क्या करा है, वेजिटेबल और फ्रूट्स को वॉश कर लिया है काटने के बाद, तो इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। अगर आपने सपोज करिए कि हमने क्या करा, आम को पहले तो छील लिया और पीसेस कर लिए, फिर हम वॉश करते क्या नहीं करते। अगर आप कोई भी चीज है तो आप पहले उसको काटने और छीलने के पहले ही उसको क्या कर लेना चाहिए, वॉश करना चाहिए, वरना उसमें जो कुछ विटामिन प्रेजेंट रहते हैं वो चले जाएंगे। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन्स विटामिन एंड मिनरल। जो कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है, जो हम छिलके के तौर पे निकाल के फेंक, उनमें भी कुछ विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them। अगर आप राइस को 2-4 बार धो रहे हैं या दाल को, तो उससे भी उसके जो अंदर विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो जा सकते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest। हमें पता है कि अगर हम कुकिंग अच्छे ये मसाले डाल के अच्छे तेल में वो करके, मतलब जो है कुकिंग के अलग अलग डिफरेंट तरीके से एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, तो इससे फूड का टेस्ट बढ़ जाता है और हम डाइजेशन में भी हेल्प होती है। एट द सेम टाइम द कुकिंग आल्सो, बट दूसरे तरफ ये है कि उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनका लॉस होता है। मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इन एक्सेस वाटर if excess water is used during cooking and is then thrown away। अगर आप क्या कर रहे हैं,
बहुत सारे यूज़फुल प्रोटीन है। अगर आप क्या कर रहे हैं, खाना बनाते समय क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पानी का यूज़ कर रहे हैं और किसी भी चीज़ को उबालने के लिए आपने सपोज करिए ड्रम स्टिक के एग्जांपल लेते हैं, हम उसको उबालने के लिए पानी का यूज़ कर रहे हैं और उस पानी को हमने सब्जी में यूज़ करने नहीं किया और उसको फेंक दिया, तो उसके जो मिनरल्स या जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनके अंदर वो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे उसमें से। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। अगर कोई ऐसा फूड मटेरियल है जिसमें विटामिन सी है और अगर आप उसको कुक कर रहे हैं तो इजीली जब आप उसको हीट करेंगे तो उसमें से विटामिन सी क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट? वो जो thought that Bujo thought that facts would be the best food to eat all the time. Katori of fat, a katori of fat will give much more energy than a katori of carbohydrates rich food, isn't it? बूजो, यहाँ पे दो कैरेक्टर आप देखते हैं बार बार आते हैं, पहेली और बूजो। तो उसमें से बूजो का सोचना है कि फैट जो है वो बेस्ट फूड है, क्योंकि अगर आप एक कटोरी फैट की ले रहे हैं, कोई ऐसा फूड खाया जिसमें कि फैट ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट की, तो आपको फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। क्या ऐसा है? सो वी ईट नथिंग बट फूड। ये जो कैरेक्टर हमने बात करी थी बूजो, उसकी पिक्चर गिवन है। अगर ऐसा होता तो हम वही फूड खाते जिसमें सिर्फ क्या होता, फैट होता। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, यही खाते। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या वो सही बोल रहा है कि सिर्फ आप ऐसी चीजें खाएं जो जिसमें सिर्फ क्या हो, फैट ही फैट हो? नो, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं है, क्योंकि इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स। वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर आप ऐसे फूड खाएंगे सिर्फ जिनके अंदर क्या है, फैट्स है, क्योंकि क्या बूजो क्या सोच रहा है कि ये ऐसे फूड है जिससे क्या मिलती है, एनर्जी ज्यादा मिलती है। लेकिन अगर आप ऐसे ही फैट रिच फूड खाएंगे तो आप ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे जहां आप बहुत मोटे हो जाएंगे। उस कंडीशन को कहा जाता है ओबेसिटी। ओके, deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. एक कोई भी है, अगर वो फूड खा रहा है और प्रॉपर मात्रा में खा रहा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसा फूड नहीं खा पाता, उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते जो उसको बॉडी में चाहिए, और उस न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण उसको कुछ डिसीज हो जाती है। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. और ऐसी कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी ज्यादा समय तक होने के कारण उस पर्सन को क्या हो सकती है, उसकी डिफिशियंसी, उस न्यूट्रिएंट्स की मात्रा उसकी बॉडी में कम हो सकती है और उस न्यूट्रिएंट्स की कमी, डिफिशियंसी के कारण उसको कोई भी बीमारी हो सकती है। हम बात करते हैं यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज अ डिसीज और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी। इससे हमें कोई भी किसी भी टाइप की कोई डिसीज हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है। डिसीज दैट अक्योर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज। तो यहाँ पे आपको समझ में, डिसीज मतलब बीमारी, डिफिशियंसी मतलब कमी। तो डिफिशियंसी डिसीज जो है वो क्या है, दो वर्ड है इसमें, एक डिसीज मतलब बीमारी और डिफिशियंसी मतलब कमी। तो किसी भी टाइप की न्यूट्रिएंट्स की लंबे समय तक कमी होने के कारण, मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट्स, एनी काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण आपकी बॉडी में लंबे समय तक, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, अगर कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है और उस वजह से अगर आपको कोई डिसीज होती है तो उसको कहा जाता है डिफिशियंसी डिसीजेस। क्या कहा जाता है? डिफिशियंसी डिसीजेस। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर पर्सन है उसको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है in his or her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling on face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। तो ये सारी चीजें उसको हो सकती है। डायरिया, स्किन डिसीज हो सकती है, फेस पे स्वेलिंग आ सकती है, हेयर का कलर जो है वो डिस्कलरेशन हो सकता है, ग्रोथ में क्या हो सकती है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। इफ द डाइट is deficient in both carbohydrate or protein,
हमने देखा था यहाँ पे जो भी पढ़ा था वो प्रोटीन की कमी के कारण था। लेकिन अगर कोई पर्सन है उसको कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल रहा है प्रॉपर और प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है लंबे समय तक, तो क्या होगा देखिए। तो पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन, बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ही इवन नॉट एबल टू वॉक, बहुत उसको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम आएगी। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन, अगर कुछ विटामिन और मिनरल्स हैं वो भी अगर प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहे तो उससे भी आपको कोई डिसीज और डिसऑर्डर हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स हैं वो टेबल 2.3 में गिवन है। ऑल द डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, ये सारी बीमारियां दूर हो सकती है अगर आप क्या लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे। बैलेंस डाइट मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बैलेंस डाइट क्या होती है, ऐसी डाइट आप ऐसा खाना खाएं जिससे आपकी बॉडी को जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए या जितना वाटर चाहिए या जितना रफेट चाहिए, मीन्स डाइटरी फाइबर्स चाहिए, अगर वो आपकी डाइट जो आपकी इन सारी चीजों को फुलफिल कर पा रही, उसको कहा जाता है बैलेंस्ड डाइट। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensure that our meal have a balance of different nutrients needed by the body. आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप्स का फूड खाया जाता है और उन डिफरेंट फूड्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबकी क्या कहीं ना कहीं किसी टाइप से क्या हो रही है, रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो रही है। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी थी डिफिशियंसी किसी भी चीज़ विटामिन और मिनरल की, तो आप देखेंगे कि अगर हम बात करें टेबल 2.3 में तो कुछ डिसीज और डिसऑर्डर बताए गए हैं कि किस विटामिन की कमी से या किस मिनरल की कमी से कौन सी डिसीज हो सकती है। तो आप देखिए विटामिन ए अगर कमी है तो लॉस ऑफ विजन आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर आप बात करें विटामिन B1 की कमी तो बेरी डिसीज होगी। विटामिन सी से स्कर्वी डिसीज हो सकती है। विटामिन डी से रिकेट्स हो सकता है, इसमें आपकी जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाएंगी और बेंड हो जाएंगी। स्कर्वी में आपके ब्लीडिंग गम्स होंगे, वो वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, आपको अगर कोई चोट लगती है तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। बेरी में क्या होगा, आपकी जो मसल्स है वो वीक हो जाएंगी एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, आपको एनर्जी जो है आपकी बॉडी में वो कम रहेगी। अगर हम बात करें कैल्शियम की कमी की तो बोन्स और टूथ जो है आपके उनके उसमें प्रॉब्लम आएगी, आपकी बोन्स वीक होंगी, आपके टीथ में प्रॉब्लम आएगी। अगर आयोडीन की कमी तो गोइटर होगा, आपको ग्लैंड्स जो है नेक की वो स्वेलन, आपके गले की जो ग्लैंड्स होती है वो कैसी उनमें सूजन आ जाएगी। मेंटल डिसेबिलिटी, अगर बच्चों में कमी होती है तो मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, वीकनेस आती है बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आप इसमें देख सकते हैं कीवर्ड्स जो हमने बैलेंस डाइट मतलब ऐसा फूड जो हम खाएं जिसमें सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो, पानी की कमी पूरी हो और डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट हो। तो अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट है और प्रॉपर वाटर प्रेजेंट, तो उस डाइट को कहा जाता है बैलेंस डाइट। बेरी डिसीज है आपकी, जिस डिसीज के कारण आपकी मसल्स वीक हो जाती है और एनर्जी कम रहती है आपकी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स है, इसका टेस्ट पढ़ा था हमने। एनर्जी जो है, एनर्जी क्या होती है, आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू डू वर्क। फैट्स न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल और ये न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, हमारा जो फूड होता है उसमें फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं, फूड कंपोनेंट्स में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे फैट्स, मिनरल, विटामिन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। प्रोटीन का टेस्ट पढ़ा था, रफेज, डाइटरी फाइबर्स, वो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनसे जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। स्कर्वी एक टाइप की डिसीज है आपकी जो होती है विटामिन सी के कारण, और जिसके कारण विटामिन आपके गम्स में ब्लीडिंग रहती है और कोई भी अगर आपको चोट लगती है, वुंड्स होते हैं तो उसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। स्टार्च और विटामिन ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, तो आप देखें यहाँ पे समरी देख लेते हैं एक बार। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी, जो है मेजर न्यूट्रिएंट्स, अगर मेन न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इस पूरे चैप्टर में हमने बात करी है न्यूट्रिएंट्स की, और न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़े हैं वो पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल, और उसके साथ हमने पढ़ा था वाटर और डाइटरी फाइबर्स।
चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क। हमने यहाँ देखा था कि आपको एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें आपको मिलती है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स से। अगर हम बात करें प्रोटीन और मिनरल्स, तो ये आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है और आपकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। विटामिन जो है आपको हेल्प करते हैं डिसीज से फाइट करने के लिए। तो आप इन चीजों को याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से। प्रोटीन और मिनरल से आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होती है। विटामिन से आपकी बॉडी जो है डिसीज से फाइट करती है। बैलेंस डाइट क्या होता है, तो जो वो खाना जो आपकी बॉडी को प्रोवाइड करे। ऑल द बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे राइट क्वांटिटी में, आपकी पानी की कमी को पूरा करे। आप ऐसा खाना खाएं जो आपको डाइजेशन में हेल्प करे, मींस जिसमें क्या हो, डाइटरी फाइबर्स हो और वाटर हो प्रॉपर। डिफिशियंसी क्या होती है, तो डिफिशियंसी अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण ज्यादा समय तक कमी रहती है और उस कमी को क्या कहा जाता है, डिफिशियंसी कहा जाता है। और उस डिफिशियंसी, उस कमी के कारण अगर कोई बीमारी होती है तो उसको डिफिशियंसी डिसीजेस कहा जाता है। डिफिशियंसी of one or more nutrients in our body for a long time may cause a certain disease or disorder। तो चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए और आगे के वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्कूल एट होम बाय वैशाली नाहर। ओके एंड गुड बाय।